दोनों अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को पहले कुंडलपुर जाना है और कुंडलपुर से फिर छिंदवाड़ा भी पहुंचना है। तो मेरे बहुत कहने पर भी उन्होंने मेरी गुहार को स्वीकार नहीं की, इसलिए ये गलती आज हो रही है मंच से। तो मैं अभी भी मान रहा हूँ गलती है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मैं नियम का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। पर मैं क्षमा मांगते हुए जो मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा जी ने कहा है उसका पालन कर रहा हूँ, बड़े हैवी मन के साथ। बोल महाकाल बाबा की जय। युद्ध की शुरुआत। तो देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया, सभा को संबोधित कर रहे थे। युद्ध अगर हमको जीतना है तो कोई बड़ा कोई छोटा जीतते, बड़े छोटे फूल पहचान के चिन्ह लगते हैं, वो सब निकाल देते कि सब हम सिपाही हैं। युद्ध के लिए डंका बजा, जोरदार ताली बजाओ। आज से विधिवत नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आज नगाड़ा बजा है, और ये नगाड़ा बजा है जीत के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। शिवपुरी की धरती से गुना से लगा करके शिवपुरी तक जिस प्रकार से वातावरण दिखाई दे रहा है, और क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, दिशाएं चारों तरफ से, हर तरफ से शुभ समाचार ला रही है। मोदी 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 मोदी, चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है। जोरदार ताली बजाओ मंच पर बैठे सुरंदर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के लिए, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कह दी और हमारे लिए बीमारू राज्य से आज की दिशा में मध्य प्रदेश को बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में लाने वाले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, ग्वालियर शिवपुरी की धरती, ये वो धरती थी जिस धरती से हमको मालूम है 1967 में भी कांग्रेस के नादान लोगों ने टकराने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस के लोग भूल गए यह ग्वालियर वीरों की धरती, महावीरों की धरती, राजमाता की धरती थी। भूले भटके नादानी में टकरा गए तो उनको चारों पांव चित करके संसद में सरकार बनवा दी। ये वो धरती। जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए, अतीत के इतिहास के लिए। पहली बार भाजपा के पूर्ववर्ती नामधारी पार्टी जनसंघ के साथ संविधान सरकार के माध्यम से पूरे देश में डंका बजाया था। इस मध्य प्रदेश में जब हम राजमाता सिंधिया जी ने डंका बजाया था। और आज का तो ये चुनाव थोड़े दिन पहले का सेमीफाइनल था महाराज, जब आपको हमने राज्यसभा के माध्यम से पहुंचाया था। जिनने उतरो उतरो कहा था, आधा बदला तो आपका तब ले लिया जब आपने सरकार गिरवाई, और पूरा बदला आप लेंगे जब घर भेज देंगे छिंदवाड़ा की धरती से। जीवन में कभी उठ करके राजनीति का मुंह नहीं करेंगे जो आपके मुंह लगे, क्योंकि आप भाजपा के इस दल में आए जहाँ ठेले में कीचड़ में खिलता कमल आपके साथ आता। जोरदार ताली हमारे अपने सिंधिया जी के लिए। इस माहौल में चारों तरफ का वातावरण अपने आप में फैला हुआ करंट ये एहसास करा रहा है कि आप यहाँ आने वाले समय में चुनाव के परिणाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के परिणाम का रिजल्ट तो फार्म भरने के साथ ही आ गया। जोरदार ताली अपने आप के लिए। पूरे मंच का एक बार अभिनंदन कर दो, समय की कमी है, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सारे के सारे नेतागण। चूंकि समय की कमी है, माननीय सिंधिया जी बता चुके हैं कि मुझे भी कुंडलपुर जाना है। कुंडलपुर से छिंदवाड़ा माननीय हमारे गृह मंत्री जी के साथ कार्यक्रम में। ये भाजपा और भाजपा के सिपाही हैं। और क्या महाराज का जलवा देखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे सिंधिया जी के लिए। हमारे बीच में चुनाव के दरमियान इस बदलते दौर में और यशस्वी प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के साथी के रूप में
माननीय सिंधिया जी ने काम किया है। हमने परसों ही संकल्प पत्र का विमोचन करवाया और कल मध्य प्रदेश में हमने सबको लोकार्पित किया, प्रदेश की जनता को। लेकिन एक एक विभाग में जितना अच्छा काम हुआ, वाकई लगा कि आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों ने काम किया और उसमें सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो श्रीमान सिंधिया जी ने किया। हवाई यातायात के लिए एकदम परिदृश्य बदला है और आप बदलते परिदृश्य में आप तीसरे दौर की माननीय मोदी जी की सरकार में पुनः उनके उस मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते से जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, लेकिन हम सब संकल्प करें। दुश्मन चालाक है, बहुत चालाकियां करता है। हमारे बीच में से इस माहौल के अंदर आज हमको आंखें गड़ा के देखने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में गौरवान्वित काम करने का कोई कर रहे हैं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाओ। उनके कारण से पूरे देश में लोकतंत्र के माध्यम से इस रूप में समय परिवर्तन ले रहा है। पहले समाजों के अंदर ये जाति वो जाति, ये माहौल वो माहौल, वोट को खरीदने के पता नहीं कितने प्रकार के आरोप लगते थे। और सच कहा कल प्रधानमंत्री जी ने कि पहले ईडी सीबीआई सब मिला करके एक स्कूल के बस्ते में पैसे भर लो, केवल इतने से पैसे बटोर के लाए। गलत लोगों पे आज के समय में जो कार्रवाई हो रही है, बता कोई कल्पना कर सकता 5,000 करोड़ से ज्यादा तो पकड़ लिए बेईमानों के पैसे। ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोकतंत्र में गरीब आदमी बड़ी ईमानदारी से मेहनत से लोकतंत्र में भाग लेता है, अपने वोट से सरकार बनाता है। लेकिन सरकार बनाने के साथ सरकार में बनने वालों का हाल अगर ऐसा रहता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। जोरदार तालियां अपने माननीय मोदी जी के लिए। और हमारा सौभाग्य है, बदलते दौर में हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। आप और हम सब तैयार हैं अगले चुनाव के इस वोटिंग के लिए। खास करके ये दौर आज 7 मई का इतिहास जब बनेगा, अपनी उंगलियों से बटन के ऊपर जब कमल के फूल का हिसाब लगेगा तो मुझे लगता मशीन फट जाएगी, इतने कमल के फूल निकलेंगे, आनंद आ जाए। हमारे अपने काम के बलबूते पर, नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पर कमल के फूल के साथ बहती हवाएं निश्चित विजय की तरफ ले जा रही है। बोला आप भरोसा दिलाओगे, हम सब मिलकर आखिरी चुनाव, इस चुनाव के आखिरी दिन तक शांति से नहीं बैठेंगे। वो सब तैयार है, यहाँ से भी आवाज कमा रहे, सब तैयार है। सिंधिया जी की जीत ऐतिहासिक होगी तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय बीडी जी और हम आपसे ही परमिशन लेते, क्योंकि भाई साहब उनको निकलना है। माननीय शिवराज सिंह जी, भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने नेता माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ है, माननीय सिंधिया जी विस्तार से बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई ना जाए भैया, कोई भी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री के साथ हेलीपैड तक नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको संबोधित उन्होंने किया, सबको संकल्पबद्ध किया है शिवराज की और भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए। मैं उस व्यक्तित्व को बनाना चाहता हूं जिनकी राजनीति का स्वरूप सेवा है और सेवा के लिए जो राजनीति करते हैं, और ये उनके परिवार की एक परंपरा है। हमारे गुना शिवपुरी अशोकनगर इस परिवार के मुखिया और इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी आदरणीय महाराज साहब श्रीमंत सिंधिया जी, श्रीमंत ज्योति सिंधिया जी को मैं बुलाना चाहता हूं। अपने स्थान पर खड़ा होकर जोरदार ताली बजाकर महाराज का स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमंत सिंधिया जी। आज मंच पर आसीन
मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रदेश को एक बंटाधार प्रदेश से एक विकसित प्रदेश बनाने में बहुत बड़ी योगदान दी। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी की स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, मेरे पास के ही दतिया से आते हुए नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इस कमल के झंडे को गाड़ने के लिए अपना मेहनत मशक्कत किया है, ऐसे लाल सिंह आर्य जी, हमारे कैबिनेट मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय हैदर सिंह कंसाना जी, आदरणीय गोविंद राजपूत जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे विधायक शिवराज सिंह जी के क्षेत्र से ही हमारे अपने, मैं तो कहता हूं प्रभु, और हमारे प्रभु राम जी, हमारे केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी का साथ दिया, मेरा साथ दिया, ऐसे हमारे सुरेश पचौरी जी, रणवीर रावत साहब, विजय दुबे जी, शैलेंद्र बरुआ जी, दुर्गाराज विजय जी, राधेश्याम पारिक जी, हमारे तीनों सर सेनापति, शिवपुरी के राजू माथम जी, अशोकनगर के आलोक तिवारी जी, गुना के मेरे धर्मेंद्र सिकरवाल जी, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे सारे 6 के 6 सेनापतिगण, देवेंद्र जैन जी विधायक शिवपुरी के, महेंद्र यादव जी विधायक कोलारस के, प्रीतम लोधी जी विधायक पिछोर के, जगन्नाथ रघुवंशी जी विधायक चंदेरी के, रमेश खटीक विधायक करेरा के, ब्रिजेंद्र यादव जी विधायक मुंगौली के, पन्नालाल शाक्य जी विधायक गुना के, मोहन सिंह राठौर जी विधायक भितरवार, हमारे तीनों जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय यादव जी, अरविंद धाकर जी, नेहा यादव जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा गायत्री शर्मा जी, अशोकनगर के नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया जी, गुना के नगर पालिका अध्यक्षा सविता गुप्ता जी, जनपद अध्यक्ष गायत्री भील जी, लाखन मीना जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, विधायक महेंद्र यादव जी, ग्वालियर के गंगाराम बघेल जी, गोपाल आचार्य जी, दीपक भदौरिया जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी, जजपाल जी, माखनलाल राठौर जी, बेथरे साहेब, जसवंत जाटव जी, सुरेश धाकर जी, प्रहलाद भारती जी, ओम प्रकाश खटीक जी, श्रीमती शकुंतला खटीक जी, भैया साहब लोधी जी, गोपीलाल जाटव जी, राजेंद्र सलूजा जी, लड्डूराम कोरी जी, गजराम सिंह जी, राव राजकुमार सिंह जी, इमरती देवी जी, सीताराम आदिवासी जी, हमारे हरि सिंह जी यादव, मेरे प्रस्तावक महेंद्र केराल जी, मेरे प्रस्तावक हमारे सोनू बेतरे जी, गगन खटीक जी, पवन जैन जी, हेमंत ओझा जी, लाखन सिंह बघेल, पूर्व विधायक मंच आसीन समस्त महानुभाव, और मेरे लिए मेरी तो जान, मेरी जिगर शिवपुरी और अशोकनगर और गुना की समस्त मेरी जनता जनार्दन, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जहां पुष्य नक्षत्र का दिवस है, वहां ही चैत्र नवरात्र का दिवस है,
उद्गम है, ये शुभ संयोग है। और जहां पुष्प नक्षत्र का दिवस है, चैत्र नक्षत्र नवरात्र का दिवस है, वहीं आज कुंडरपुर में आचार्य पद का पदारोपण समय सागर जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करना चाहता हूं मेरे भाई।